तो चलिए आज हम चलते हैं भारत की खूबसूरत कुल्लू घाटी में। एक ऐसी जगह जहां एक हैरान कर देने वाला मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जो प्रकृति और आस्था के शायद सबसे बड़े रहस्यों में से एक को अपने अंदर समेटे हुए है। आइए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह है जहां हर 12 साल में, जी हां, ठीक हर 12 साल में एक दिव्य आदेश पर मंदिर के गर्भगृह में रखे शिवलिंग पर सीधे आसमानी बिजली गिरती है और वो शिवलिंग बिखर जाता है। जी हां, उस जोरदार प्रहार से पवित्र शिवलिंग टुकड़े टुकड़े हो जाता है हर बार। तो ये अनोखी जगह है बिजली महादेव मंदिर। हिमाचल प्रदेश में है ये, करीब करीब 2500 मीटर की ऊंचाई पर देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो वो जगह है जहां सदियों पुराना एक रहस्य आज भी जिंदा है। तो ठीक है, पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भगवान शिव को समर्पित है। लोकेशन है इसकी हिमाचल की खूबसूरत कुल्लू घाटी। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा खास, सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है, वो है यहां होने वाली घटना। हर 12 साल में एक बार इस शिवलिंग पर बिजली गिरती है और ये पूरी तरह से बिखर जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि पत्थर का एक टूटा हुआ शिवलिंग आखिर वापस जुड़ता कैसे है ना कमाल की बात। और बस यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और अविश्वसनीय हो जाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये असल में विश्वास और पूरे समाज के जुड़ाव की एक मिसाल है। होता क्या है कि जैसे ही शिवलिंग टूटता है, मंदिर के पुजारी आसपास के गांवों से मक्खन इकट्ठा करते हैं। फिर इसी मक्खन को समझिए एक लेप की तरह इस्तेमाल करके शिवलिंग के एक एक टुकड़े को बड़े ध्यान से वापस जोड़ा जाता है। और फिर होता है एक चमत्कार। कुछ ही समय बाद वो शिवलिंग वापस अपने असली रूप में आ जाता है, मानो कभी टूटा ही न हो। सोचिए जरा, ये बात कितनी गहराई से दिखाती है कि इस पूरी परंपरा के दिल में आस्था की कितनी बड़ी शक्ति है। मतलब ये कोई एक इंसान का काम नहीं है, ये पूरे समाज का एक मिला-जुला प्रयास है, जिसका नतीजा एक चमत्कार होता है। और ये सिलसिला हर 12 साल में दोहराया जाता है। ठीक है, शिवलिंग जुड़ जाता है, ये तो समझ आया, पर सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि ये सब होता ही क्यों है? आखिर बिजली गिरती ही क्यों है? तो भाई, इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा में। तो कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले इसी कुल्लू घाटी में कुलांत नाम का एक दैत्य रहता था। और वो कोई ऐसा वैसा दैत्य नहीं था, वो इतना शक्तिशाली था कि एक बहुत बड़े विशालकाय अजगर का रूप ले सकता था। और जाहिर है, पूरे इलाके में उसकी दहशत थी। अब उसका इरादा बहुत ही खतरनाक था। वो क्या करना चाहता था? वो ब्यास नदी का रास्ता ही रोक देना चाहता था, ताकि पूरी की पूरी घाटी पानी में डूब जाए और यहां जीवन का नामो निशान तक न बचे। पर दूसरी तरफ थे भगवान शिव, जिन्होंने घाटी और वहां के लोगों की रक्षा करने की ठान रखी थी। तो अब इतने शक्तिशाली राक्षस को हराने के लिए भगवान शिव ने एक चाल चली। उन्होंने कुलांत को झांसा दिया और उससे कहा, अरे कुलांत, जरा देखो तो, तुम्हारी पूंछ में तो आग लग गई है। और बस राक्षस उनकी बातों में आ गया। जैसे ही वो घबराकर अपनी पूंछ देखने के लिए पलटा, भगवान शिव को सही मौका मिल गया। उन्होंने अपने विशाल त्रिशूल से सीधा उसके सिर पर वार किया और वहीं उसका अंत कर दिया। कहा जाता है कि मरने के बाद उस दैत्य का वो विशाल शरीर एक पहाड़ में बदल गया। और जानते हैं, ये वही पहाड़ है जिस पर आज बिजली महादेव का मंदिर बना हुआ है। कमाल है ना, कैसे यहां आकर कहानी और भूगोल एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो ठीक है, राक्षस तो मर गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बल्कि असल में बिजली गिरने का जो असली रहस्य है ना, उसकी शुरुआत तो अब होती है। देखिए, भगवान शिव जानते थे कि कुलांत भले ही मर गया हो, लेकिन उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा थी, जो बुरी शक्ति थी, वो अभी भी घाटी के लिए एक खतरा थी। तो इस जगह को पूरी तरह से पवित्र करने के लिए उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को एक बहुत खास आदेश दिया। और वो आदेश क्या था? आदेश ये था कि इस जगह को शुद्ध करने के लिए हर 12 साल में यहां बिजली गिराई जाए। जी, यही वो दिव्य आदेश था। एक तरह का शुद्धिकरण जो हर 12 साल में होता है, ताकि ये घाटी उस बुरी शक्ति से हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे और यहाँ के लोग शांति से जी सकें। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अगर बिजली पूरी घाटी को पवित्र करने के लिए गिरती है, तो फिर वो कहीं और क्यों नहीं गिरती? वो सीधे मंदिर के अंदर शिवलिंग पर ही क्यों गिरती है?
और इसका जवाब भगवान शिव के त्याग और उनकी करुणा में छिपा है। मान्यता यह है कि घाटी और यहां रहने वाले लोगों को उस बिजली के भयानक प्रहार से बचाने के लिए महादेव सारी की सारी ऊर्जा अपने ऊपर ले लेते हैं। सोचिए, ये उनकी सुरक्षा और अपने भक्तों के लिए प्रेम का कितना बड़ा प्रमाण है। और बस इसी अद्भुत अविश्वसनीय कहानी की वजह से बिजली महादेव मंदिर आज सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर से श्रद्धालु आस्था के साथ खिंचे चले आते हैं। यहां तक पहुंचना भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। करीब 3 किलोमीटर का एक ट्रैक है जो घने जंगलों और क्या खूबसूरत नज़ारों के बीच से होकर गुजरता है। मंदिर पहुंचने पर वहां की पारंपरिक लकड़ी की कारीगरी बस देखते ही बनती है। और हर साल भादों के महीने में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। और हाँ, भक्तों का तो ये अटूट विश्वास है कि यहाँ दिल से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। तो आखिर में सवाल वही है, ये बिजली महादेव की कहानी असल में है क्या? आस्था का एक जीता जागता चमत्कार, या फिर प्रकृति का कोई ऐसा गहरा रहस्य जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, उन्हें अपनी ओर खींचता है और इस जगह को भारत की सबसे अनोखी और रहस्यमयी जगहों में से एक बनाता है।